मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर क्लास 9-10 के बहुत सारे वीडियो YouTube में आप मेरे देख चुके होंगे और अब मैं उसी सीरीज़ में कक्षा 12वीं के फिजिक्स के कुछ पार्ट्स को आप लोगों की सहूलियत के लिए बना के देने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार बने हुए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नया नया अपडेट मिलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को आज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित चैप्टर में जो दिए गए हैं उसमें मैं फैराडे और हेनरी के बहुत सारे प्रयोग जो इन्होंने मिल करके भी किए थे, उन सब का कंक्लूज़न जो आपके बुक में भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको समझने के लिए आपको मेरे इस चैनल को देखना ही पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से सरल लगे। तो चलिए मैं आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित माइकल फैराडे जो 19वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ अन्वेषक खोजकर्ता हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने के बाद मैं आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को पता होगा जो छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो जैसे कि विद्युत मोटर का खोज फैराडे ने किया, विद्युत जनरेटर का खोज फैराडे ने ही किया, ट्रांसफार्मर का खोज फैराडे ने ही किया। तो माइकल फैराडे जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित बहुत सारे खोज किए हैं जिनका श्रेय उन्हीं को जाता है। और इस तरह से इनका प्रयोग कहाँ से किस तरह से शुरू हुआ, चलिए हम उस सफ़र को हम लोग भी सीखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को हम अच्छे से समझने के लिए देखिए आपके सामने में ये जो प्रयोग व्यवस्था है इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताते जाता हूँ कि इसको करना कैसे है। जैसे कि ये कुंडली दिख रहा है आप लोगों को, ये वायर की कुंडली है। कुंडली मैंने गोल लपेटा हुआ, जैसे कि हम एक कॉपर के वायर को लेंगे तो इस तरह से लपेटते जाएंगे तो हमको ये जो मिलता है कुंडली नुमा, इसको हम बोलते हैं कुंडली। अगर इस कुंडली के हमको दो छोर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से, और इस पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा ठीक से। मैं इसका कांटा इस तरह से रहता है और यह दोनों तरफ विक्षेपित होता है, यानी कि यहाँ से इस तरह भी विक्षेपित होता है और यहाँ से इस तरफ भी विक्षेपित होता है और सेंटर में भी रहता है। तो आप देखते होंगे कि जब गैल्वेनोमीटर को हम इस कुंडली से जोड़ देते हैं, देखिए ये गैल्वेनोमीटर से दो निकलने वाला दो तार होता है और इसको हम इस कुंडली से जोड़ देते हैं जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था। और ये जो कुंडली है देखिए यहाँ पर हमारा फिगर में जो दिख रहा है, इस कुंडली पर हम लोग चर्चा करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इस तरह से लपेटा हुआ है। देखिए ये इस तरह से लपेटा हुआ होगा। तब आप इसको जब गैल्वेनोमीटर से जोड़ लेंगे तो ये एक तैयारी हो गई। जैसे कि आप यहाँ पर फिर से देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर इसको जोड़ना कैसे है। ये एक वायर हुआ और ये हमारा कुंडली बना, इस तरह से आएगा और ये हमारे गैल्वेनोमीटर में इस तरह से हम लोग जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये एक बंद कुंडली का काम करने लगा, माने कि इसके दोनों छोर जो हैं वह हमारे गैल्वेनोमीटर से जुड़ गए। अब देखिए इस प्रयोग में आप लोगों को ये दिखेगा, हम इस कुंडली के नज़दीक एक दंड चुंबक लेकर के आते हैं। यह है हमारा दंड चुंबक। आप लोग देखे होंगे दंड चुंबक, कक्षा 10वीं से देखते आ रहे हैं आप लोग कि ये चुंबक में साउथ और नॉर्थ माने उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। यह है उत्तर ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। जब हम इसको इसके नज़दीक लाते हैं, फैराडे ने क्या किया, इसको इसके नज़दीक लाया, पुश किया, इधर पुश किया, नज़दीक लाया, तो इससे जो है जो इसके बल रेखाएं जो निकलते हैं चुंबक के उसके चारों तरफ, वो बल रेखाएं इस कुंडली से गुजरते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये इस कुंडली को काटते हुए आगे गुजरते हैं। देखिए जब ये कुंडली से कटते हुए जाते हैं, इसको नज़दीक लाने से इसके जो बल रेखाएं उसको काटते हैं, तब हम देखते हैं कि इसको जब हम कुंडली की ओर पुश किए रहते हैं, इस चुंबक को लेके आते हैं इधर, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप पैदा होता है ना। गैल्वेनोमीटर में इस तरह से विक्षेप पैदा होता है, जैसे कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है तो इस पर विक्षेप कैसे आया, इस साइड मान लिया आया है ना। पहले राइट साइड में ले लेते हैं, राइट साइड में आता है मान लिया, तो राइट साइड में विक्षेप आया, तब उसमें एक प्रकार का करंट फ्लो हुआ इसका मतलब, और उस करंट को हम यहाँ पर आई के रूप में दर्शाते हैं। देखिए इस आई के रूप में यहाँ पे करंट फ्लो होता है। अब इसको ले जा करके जैसे ही नज़दीक में रोक देते हैं, जब रोक देते हैं तो विक्षेप 0 हो जाता है। यहाँ पर विक्षेप जो होता है 0 हो जाता है।
यानी कि कांटा इस स्थिति में वापस आ जाता है। ये सेंटर विक्षेप वाला रहता है, माने सेंटर से दोनों तरफ चलने वाला, ये जो किलोमीटर का रहता है, तो ये स्थिर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चुंबक वहां पर स्थिर रूप से रहा तब वहां पर विक्षेप जो है 0 हो गया। परंतु जब इसको पुनः वापस लाते हैं हम लोग, इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी हम लोग इसको खींच लेते हैं, यानी कि दूर ले जाते हैं। जब इसको दूर ले जाते हैं तब यहाँ पर विक्षेप की दिशा जो है वह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि पहले विक्षेप इस साइड में था, आप देख रहे हैं, अब विक्षेप किधर हो जाता है, इधर हो जाता है। ये सेंटर है हमारा, तो इससे विक्षेप जो है हमारा इस दिशा में हो जाता है और इस पर करंट जो बह रहा है ना, जहाँ पर यहाँ पर आई के रूप में एक दर्शाया गया है, मैं यहाँ पर फिर से इसी में दर्शा देता हूँ। विक्षेप जब इधर हो जाता है तब इसकी बहने की दिशा इधर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक दंड चुंबक को नजदीक ले जाने से इसमें धारा के मान में परिवर्तन होता है, स्थिर कर देने से 0 हो जाता है और वापस लाने से फिर से उसके धारा में परिवर्तन आता है, यानी कि इसमें विक्षेप पैदा होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि इन दोनों की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। देखिए, बड़े माने अच्छी चीजें यहाँ पे आप लोगों को केयर करना पड़ेगा। सापेक्ष गति यानी कि कुंडली और चुंबक, दंड चुंबक दोनों के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है इस धारा का मान, यानी कि दोनों के बीच में अगर सापेक्ष गति न हो तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब दंड चुंबक को कुंडली की ओर धकेलते हैं, धारामापी जी में संकेतक विक्षेप होता है। ये मुख्य पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से खींचेंगे तो भी होगा और जब उसको स्टॉप कर देंगे उसकी गति को तो उसमें विक्षेप 0 हो जाएगा। ये निष्कर्ष निकलता है। अर्थात यहाँ पर मेन चीज क्या निकला, दोनों के बीच में सापेक्ष गति होना चाहिए। चलिए, इस प्रयोग को हम थोड़ा सा आगे और ले जाते हैं कि इन्होंने इस प्रयोग को दंड चुंबक के जगह पे अन्य चीज को किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया और इनका प्रयोग आगे कैसे बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए, एक आ जाते हैं, अब हम उस दंड चुंबक को हम अब विद्युतीय दंड चुंबक बनाना चाहते हैं, यानी कि हम ये कहेंगे कि ये एक कुंडली जो हमने पहले तैयारी किया था ये वही रहा कुंडली, और उसमें लगा हुआ गैल्वेनोमीटर भी वही रहा। अब हमने जो दंड चुंबक उपयोग किया था उसके जगह पे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। जब हम किसी तार के कुंडली में इस तरह से इसके 2 छोर मिलते हैं और यहाँ पर हम किसी सेल को जोड़ देते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं, तब हमें इसमें जो करंट जो है वह फ्लोइंग होने लगता है। ठीक है, ये जैसे कि ये माइनस वाला शीर्ष है, ये प्लस वाला है, तो करंट इस तरह से बहने लगता है और इसमें इस कुंडली में बहते बहते दूसरे छोर तक आता है, यानी कि इसमें से जो धारा प्रवाहित होने से इसमें क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है, माने विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो पैदा होगा उसी से यह चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके नज़दीक चुंबक को ले जाते हैं तो उसमें विक्षेप पैदा होता है। अगर हम यहाँ पर चुंबकीय नीडल को रखेंगे तो यह दर्शाएगा, इसमें विक्षेप पैदा हो जाएगा इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे। आप लोग ये भी जान रहे हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू अगर धारा प्रवाहित कर देते हैं तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार चुंबक तो बन जाता है, परंतु वह चुंबक में जो परिवर्तन होने से उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होते हैं वह एक बार चालू कर देने के बाद फिर उसमें पैदा नहीं होता है। सिर्फ चालू करते समय यानी कि उसमें परिवर्तन की स्थिति में ही वहां पर क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। ये दंड चुंबक की तरह अब व्यवहार करेगा। अब ये दंड चुंबक की तरह व्यवहार कैसे करता है उसको देखते हैं। जब हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पर सेल लगा हुआ है, इसको जोड़ देते हैं, तब यहाँ पर ये क्या करता है, विद्युत चुंबक बनता है ये। ठीक है, और जब ये विद्युत चुंबक बन जाता है तो जान रहे हैं आप, इससे बल रेखाएं निकलती हैं। जैसे ये निकला हुआ है, देखिए ये बल रेखाएं निकलती हैं, जैसे वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं निकली थी, यहाँ पर भी वैसे ही बल रेखाएं निकलेंगी जो हमारे पहले से व्यवस्थित कुंडली को इंटरसेक्ट करेंगे, माने काटेंगे एक दूसरे को। जैसे यहाँ पर उस समय बताया था कि ये इसको जो है यहाँ से पास होता है तो यह इस पर इसको काटते हुए जाता है, जिसमें इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इस फ्लक्स परिवर्तन की वजह से क्या होता है, इस हमारे गैल्वेनोमीटर में दोनों साइड में विक्षेप पैदा होते हैं। कब कब दोनों साइड में होते हैं, जब इस पर हम धारा देते हैं इसमें, यानी कि बैटरी को इसमें जोड़ते हैं, उस समय जोड़ते समय इसमें धारा प्रवाहित होता है, इसमें विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं जो हमारे इस कुंडली को काटते हैं। जब इस कुंडली को काटते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होता है और गैल्वेनोमीटर में हमारा
विक्षेप पैदा करता है। जब हम उसको जोड़ देते हैं, फिर उसको कुछ देर स्थिर रख देते हैं जोड़ के, तब उस पर धारा किसी प्रकार का चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बना पाती हैं। और उस समय क्या होता है फिर कि ये धारा जो गैल्वेनोमीटर में दिखाई देते रहता है वह सेंटर में फिर से आ जाता है, यानी कि उसमें चुंबकीय बल रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होने की वजह से उसमें कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, इस कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है जब इस पर कंटिन्यू चालू कर दिए रहते हैं। दूसरी बात, जब हम उसको फिर से बंद करते हैं, यानी कि हम एक कुंडली का उपयोग करेंगे, बाद में देखेंगे इसको। मैं एक यहाँ पे आप चाहे तो लगा सकते हैं, एक की लगा सकते हैं, कुंजी लगा सकते हैं जिसको बंद चालू करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आप जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके कुंडली में भी वही परिवर्तन होता है जैसा हमने दंड चुंबक में देखा था। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक स्थिति ऐसा कि अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर देखे आप लोगों ने वही सर्किट यहाँ पर भी है। यहाँ पर इसको जब हम इससे जोड़ देते हैं और कुंजी के को दबाते हैं, तो जिस समय दबाएंगे इसमें धारा प्रवाहित होगा और इसके धारा के मान में परिवर्तन होगा, माने चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी इस तरह से निकलेंगी, जैसा उस समय भी निकलते थे। इस तरह से ये बल रेखाएं निकलेंगी और हमारे इस कुंडली को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, इस कुंडली में फिर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में हमारा विक्षेप आना शुरू हो जाएगा। जब पहली बार दबाएंगे तब इसमें एक बार विक्षेप होगा, वो चाहे दिशा वामावर्त हो चाहे दक्षिणावर्त हो, उस चीज को हम लोगों को देखना पड़ेगा। और जब इसको कुंजी को दबा के रख देते हैं, ये 3 कंडीशन हुआ, ऑन करते हैं, दूसरी में ऑन रहता है, ये ऑन करते समय और ऑफ करते समय, ये 3 पोजीशन है इसमें। इन 3 पोजीशन के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, इसमें धारा प्रवाहित हो जाता है और इसके बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिससे हमारी कुंडली में विक्षेप पैदा होता है। जब ऑन रहने देते हैं तब ये विक्षेप 0 हो जाता है, माने कि सीधा हो जाता है, हमारे गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखाता। परंतु जब हम इसको फिर से ऑफ करते हैं, उस समय भी जैसे हम चुंबक को नियरेस्ट लिए थे, एक बार ऐसा लिए थे, एक बार रख दिए थे और एक बार वापस खींच लिए थे। जब हम इसको इस तरह से व्यवहार करवाए थे इसका, तब क्या हुआ था, इसमें धारा में जो परिवर्तन हो रहा था, उस चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होने से धारा में परिवर्तन हो रहा था। अब यहाँ पर भी वही स्थिति पैदा होता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तब एक स्थिति आता है कि उसमें धारा प्रवाहित होता है, तो उसमें कुंडली में परिवर्तन होगा। ऑन हमेशा रहता है तो नहीं होता है, और आप इस स्थिति में भी जब आप करते रहते हैं तो भी उसमें धारा में परिवर्तन आता है, उसको ऑफ कर देने से, तब उसमें भी धारा विक्षेप पैदा होता है हमारे गैल्वेनोमीटर में। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग चुंबक को यहाँ पर एन ध्रुव को ले रहे थे, अगर विक्षेप की दिशा इस तरफ रही, अब इसी कंडीशन में अगर हम एस को लेकर के आएंगे चुंबक को परिवर्तित करके, तो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होगा वह इस तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कुंजी को बंद और चालू करते हैं उस समय भी वैसे ही कंडीशन पैदा होता है कि एक बार साउथ और एक बार नॉर्थ, यानी कि हम इसको भी बदल करके हम लोग इसको कर सकते हैं, इसके धनात्मक और ऋणात्मक सिरों को भी बैटरी के बदल करके भी हम ये साउथ और नॉर्थ बना सकते हैं। और इस तरह से ये सारे जो हेनरी ने अपना प्रयोग किए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आगे और इसी तरह से देखते रहिए, और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए अगर समझ में आता है, और दूसरों को भी बताइए कि मतलब आप आसानी से सरल भाषा में समझ सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप इस तरह से समझते रहेंगे, आप लोगों से एक गारंटी देता हूँ कि आप लोगों की जो हमारे फिजिक्स की आगे जो थोड़ा सा कठिन लेवल लगता है आप लोगों को, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बहुत ही सरल लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।